हे माय लवली स्टार्ट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मेंबरशिप वालों के लिए मैं बता दूं कि जब तक मेरी चैनल रिकवर होके नहीं आते हैं ना, तब तक मैं मेंबरशिप को होल्ड पे रखूँगी। और मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं क्या ही करूँ यार, मेरे बस में नहीं है ये सभी चीज़ें। और मेरे साथ पेशेंसली बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा, वांग जी अपने ख्यालों में खोया हुआ वो कह रहा था कि एक दिन मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा विंग, ज़रूर मिलूँगा। 3 साल हो चुके थे और वांग जी अभी भी बेड पे था। उसकी बॉडी पूरी की पूरी पैरालाइज़ थी, वो चल नहीं सकता था। उसके लिए बहुत सारे सर्वेंट्स को हायर किया था लैन सीजन ने। राज्य का पूरा काम अभी सीजन के कंधों पे था। कहीं न कहीं सीजन भी जियांगजिंग से अटैच्ड हो गया था। हालाँकि उन्होंने अपनी तरफ से उन्हें ओमेगा नहीं माना था, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के हरम में 5000 से प्लस लड़कियाँ थीं, जिसके साथ वो चाहे कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जो वांग जी था, ये वहाँ का किंग था। और जो वेन्निंग थी, वो यहाँ की फूरेन थी। इसीलिए अब सीजन अपने सारे कामों को कर रहा था और हरम के सारे कामों की जिम्मेदारी वेन्निंग के ऊपर थी। वेन्निंग जब भी वांग जी से मिलने के लिए आता, वांग जी उसे देखता और वेन्निंग भी उसे देखती, लेकिन वांग जी कभी भी वेन्निंग से बात नहीं कर वेंजिंग वेंजिंग से बात नहीं करती थी, और वो उसे हमेशा खाली हाथ जाना पड़ता था। आज वांग जी जैसे ही उठने को होता है, वेंजिंग उसे संभालते हुए कहती है, क्या आप हमसे नाराज हैं? वांग जी कहता है, दूर हटो मुझसे और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, समझी ना? इस पे वेंचिंग कहती है, क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी ओरिजिनल वाइफ से मिले? हाँ, मैं यहाँ पे गुस्से और जेलसी की वजह से आई थी। मैंने उन लोगों का साथ दिया था, मैंने वो सब कुछ किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत था। पर इन सब चीज़ों में एक चीज़ अच्छी है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। इन 3 सालों में मैंने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है। आप चाहे तो सबसे पूछ सकते हैं। इससे वांग जी कहता है, तुमने गलत किया है, तुमने मंजर, भयानक मंजर को यहाँ बुलाया है, जो तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था, समझी तुम? और इतना बोलकर वांग जी जैसे ही जाने को होता है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वेंजिंग उसे उठा करके आराम से वॉशरूम लेकर आती है और उसके कपड़े वगैरह को खोलना स्टार्ट करती है। तो वांग जी उसे कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वेंजिंग कहती है, मैं आपकी वाइफ हूँ, भले ही सेकंड, पर मैं आपकी वाइफ हूँ और मैं ये करूँगी। और इतना बोलकर उसके कपड़ों को बदल कर, उसे अच्छे से नहला धुला कर, दूसरा कपड़ा पहना कर और व्हील चेयर मंगवाती है। उस समय थोड़े से अलग व्हील चेयर होते थे, लेकिन होते थे। उस पर उसे बिठा देती है और कहती है, आपको एक जगह चलना चाहिए। और इतना बोल करके वो व्हील चेयर सहित उसे लेकर बाहर आती हैं। सीजन को कहती है कि हम इन्हें घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। सीजन में कुछ नहीं कहता है। वेंचिंग उसको अपने साथ कुछ लोगों के साथ मिल करके एक पहाड़ी एरिया पे आती है। वांग जी कहता है, तो तुम मुझे यहाँ से नीचे धक्का देने वाली हो? वेंचिंग कहती है, नहीं, अभी आता ही होगा वो, रुक जाइए। और इतना बोलकर वो वेट करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक 3 साल का बच्चा भाग करके आ रहा होता है। आते ही वो वेंचिंग के पास आ जाता है और कहता है, शिजिए मैं आ गया, क्या आज आप भी मेरे लिए डम्पलिंग्स लाए हैं? मुझे जल्दी जल्दी दे दो ना, वरना मेरे बाबा मुझे आके बहुत तंग करेंगे। तो इतना बोलना हुआ ही था, तो वेंचिंग उसे कहती है, क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहोगे? तो वो बच्चा कहता है, पर मेरे पास मेरे बाबा है। तो कहता, वो तुम्हारे बाबा नहीं, वो तुम्हारे माँ है ना, तुमने मुझे कहा था। तो वो 3 साल का बच्चा कहता है, पर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप किसी को नहीं बताओगे, तो क्या आप इतने इस अंकल को बता दिया? वेंचिंग उसे देख रहा था और वांग जी कहता है, ये बच्चा कौन है? तो वो कहते हैं, ये आपका बेटा है किंग। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? मेरा बेटा? कहता, ये आपका बेटा है। निंग जी, निंग जी, ये तुम्हारे बाबा हैं। क्या तुम अपने बाबा को ग्रीड नहीं करोगे? निंग जी चुपचाप खड़ा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। वेंचिंग कहती है, प्लीज़ करो। तभी पीछे से वॉइस आती है, निंग जी, कहाँ हो तुम? फिर शैतान लड़के, आज तुम भाग गए। इतना बोलते बोलते जब विंग वहाँ आता है, वो फटाक से आकर के निंग जी को गोद में उठा लेता है और
उसे दूर अपने गोद में चिपकाए हुए कहता है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस फूरेन, आप किंग, आप नहीं, मैं अपना बच्चा आपको में से किसी को नहीं दूंगा। मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। तभी वांग जी कहता है, वांग जी विंग से कहता है, अगर तुम मेरे बेटे को लेके कूद गए तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मुझे देखो विंग। विंग जब वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखता है जहाँ पे वांग जी व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, एंड देन उसके पीछे वेंजिंग आके खड़ी हो जाती है। वेंजिंग विंग से कहती है, मुझे 1 साल पहले ही पता चला कि ये तुम्हारा बेटा है, पर मैं बस सही समय का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे बोलना और समझना आना चाहिए ना। मैं अगर 2 साल के बच्चों को कहती तो शायद उसे नहीं समझ में आता और तुम झूठ बोल देते। पर मैं जानती हूँ, मुझे तुम बाजार में दिखे थे, तब से मैं तुम्हारे पीछे आई थी और मुझे पता चला था कि तुम यहाँ पे रहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, प्लीज़ किंग के पास वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना किंग अधूरे हैं और वो ठीक नहीं हो सकते हैं। किंग कहता है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, मुझे अब लैंड किंग के पास नहीं जाना है। इस पे वो कहती है, नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। लैंड किंग ने बस मुझे फूरन बनाया है, मिस फूरन, पर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और मुझसे जो गलती हुई है उसकी मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। इतना बोल करके, और जो वेंचिंग थी ना, वो सीधे उसके साथ बहुत सारे सैनिक आए थे ना, उसमें से एक तलवार खींचकर अपने गर्दन पे रखकर सीधे खचाक उसका गला वहीं पे टिक जाता है। अंदर वो वहाँ पे नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी। रिंग डर गया था और वो कहती है, मिस फूडन। हंग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? फिंग, वो जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसके पीछे सीचन सीचन नहीं जांगचिंग भाग के आता है। युवान भी बड़ा हो गया था। वो सब आते हैं और कहते हैं, अंकल, बाबा, क्या हुआ? पर सामने लैंड किंग को देखते हैं, जिसे देख करके युवान, उसके हाथ में लकड़ी का स्वॉर्ड था और आते हुए कहता है, लैंड किंग, आप हमारे परिवार से दूर रहिए, क्योंकि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपके साथ हम जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारा पीछा करना छोड़ दीजिए, समझे ना? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप से अपने पहिए को ना पहाड़ की तरफ ले जाने लगता है। इस पे विंग निंग जी को नीचे उतारते हुए उसके पहिए को खींचता है, देन उसको लेकर के गिर जाता है, क्योंकि एक राउंड और वांग जी सीधे खाई के नीचे चला जाता। वांग जी उसके ऊपर गिरा हुआ था और विंग नीचे था, और विंग घबराते हुए कहता, ये आप क्या कर रहे थे? आप अपनी जान देने जा रहे थे? वांग जी की आंखों में आंसू था और वो कहता है, 3 साल 3 साल से मैं बेड पे था और अब नहीं जीना चाहता, अब मैं मरना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मार दोगे? क्योंकि सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ, देखो मुझे भी। और इतना बोल करके वो उसके ऊपर से उठने की कोशिश करता है लंगड़ाते हुए, कुर्सी को ये सही करता है, उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। विंग जब देखता है कि वांग जी 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहा है, तो वो आराम से वांग जी को उठा के बिठाता है जैसे तैसे करके और कहता है, ये सब क्या हो गया? हाँ, और ये वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मेरा ओमेगा मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो गया था, इसलिए उसने मेरी गोल्डन कोड नष्ट कर दी। विंग कहता है, नहीं, ये असंभव है। वांग जी कहता है, शायद ये संभव था, पर मेरी गोल्डन कोड खत्म हो चुकी है और मैं एक साधारण सा मनुष्य बन के रह गया हूँ। विंग की आंखों में पछतावा के आंसू थे और वो कहता है, आप यहाँ से चले जाइए और आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, ठीक है, पर क्या मैं अपनी बेटी के साथ? विंग कुछ भी नहीं बोलता है और देन निंग जी को लेके वहाँ से चला जाता है। वांग जी के मन में एक होप थी कि चलो उसका जो ओमेगा है वो उसे मिल गया है, उसका बेटा भी उसे वो मिल गया है और वो विंग को मना लेगा। उस दिन तो वो कुछ देर वहाँ पे रहता है और विंग को जाते हुए देखता है, फिर अपने सैनिकों के साथ वो घर आ जाता है। घर आकर के वेंचिंग के लाश को अच्छे से सब कुछ करके उसका जो होता है, क्या बोलते हैं, मरने के बाद जो कर्म होता है वो सब कुछ जैसे चाइनीज कल्चर में होता है, उस तरीके से राजशाही के साथ में उसको विदा करता है। विदा करने के बाद उसे नाव पे डाल करके और तीर चलाकर आग लगा दिया जाता है, ताकि वो सीधे स्वर्ग जाए, क्योंकि अंतिम समय में उसने अच्छा काम किया था। उसके बाद वो सारी व्यथा कथा अपने भाई सीचन को सुना देता है।
सीजन को भी जब यकीन हो गया कि हाँ चलो जियांगजेंग और विंग एक जगह एक साथ रहते हैं और उसका जो बेटा है वो बड़ा हो गया है, तो वो भी थोड़ा सा उत्सुक था। 2-3 दिन ऐसे ही राजशाही काम में बीत गया था और वांगजी को लेकर के वो आज खुद सीजन उन लोगों से मिलने के लिए उसी जगह आता है जहाँ पे वो देखता है कि कोई भी वहाँ पे नहीं आ रहा है। आधा घंटा रुकने के बाद भी जब कोई नहीं आता है तो सीजन कहता है क्या सच में वो लोग आएंगे। इस पे वांगजी कहता है पता नहीं क्यों पर मेरा मन कह रहा है। तभी एक बच्चे की भागने की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ वो बच्चा भाग के आ रहा होता है और पीछे से विंग चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ शैतान, तुम रोज रोज सीख गए हो, अब कोई नहीं आने वाला, चलो यहाँ से। लेकिन वो जैसे ही आके रुकता है उसके गले में नहीं, कमर में जो लगा हुआ घंटी था घुंघरू वाला वो बज रहा था ना, जिस वजह से वांगजी के कान खड़े हो गए थे और वांगजी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो बच्चा सीधे आकर के वांगजी के गोद में बैठते हुए कहता है बाबा बाबा मुझे ना माँ से बचाइए, माँ मुझे माल नहीं है। हिंग कहता है इधर आओ, तुम इधर आओ। वहाँ पे युवान भी आ गया था, कहता है निंगजी यहाँ आ जाओ, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। निंगजी कहता है बाबा बाबा मुझे बचाइए, मुझे ना गगा मार रहे हैं, मुझे मम्मा मार रही है, मुझे माँ के पास नहीं जाना, आप मुझे ले चलो ना। वांगजी विंग के छड़ी को पकड़ लेता और कहता है विंग घर चलो प्लीज, अपना आसिया वेट कर रहा है तुम्हारा, मेरे साथ चलो। विंग और वांगजी उन दोनों मतलब वांगजी ने विंग की छड़ी को पकड़ा हुआ है और विंग वांगजी को देख रहा है, वांगजी विंग को देख रहा है। सीजन अपने बेटे युवान को देख रहे हैं और जियांगजिंग भी उसके पीछे भागता हुआ आ गया हुआ था और वो थोड़े दूर पे खड़ा था और वो सीजन को देख रहा था। युवान की आंखों में नफरत देखकर सीजन कहते हैं क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। युवान कहता है हाँ मैं नफरत करता हूँ। सीजन उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग से कहता है घर चलो विंग, बहुत हो गया, प्लीज चलो। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। वांगजी जैसे ही ये सुनता है उसके छड़ी सहित खींचते हुए उसके पास लाता है, उसके बालों में हाथ डालता है, देन उसके लिप्स को कैप्चर करके उसके लिप्स को बाइट कर लेता है और छोड़ते हुए कहता है भूलो मत तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैंने तुम्हें वाइट किया है, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। इसमें विंग कहता है मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, आपको पता है ना मेरी पावर आपसे कहीं ज़्यादा है। वांगजी कहता है तो फिर मार डालो मुझे, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें लिए बिना जाऊँगा नहीं। इतना बोल करके वो अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करता है निंगजी को नीचे उतार करके, पर नहीं हो रहा था। विंग और निंगजी दोनों देख रहे थे कि वांगजी कितना मेहनत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीचेन उसको छूने की कोशिश करता है तो वो तलवार चला देता है जिससे कि वो छिप जाता है, पर लकड़ी का स्वॉर्ड था इस वजह से चोट लग गई थी। तो सीजन कहता है ओह तो तुम्हें स्वॉर्ड प्रैक्टिस करनी आती है, मैं सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हारा फादर जो हूँ। युवान कहता है मुझे आपकी एहसान नहीं चाहिए, आपने मेरे बाबा को बस जाति दी है, उन्हें दर्द दिया है, तकलीफें दी है और कुछ भी नहीं। मैं छोटा बच्चा था तो क्या हुआ मुझे याद है। उसकी बात सुनकर वो कहता है याद होना चाहिए, पर हर गुनहगार को एक बार माफ़ी ज़रूर मिलती है, आई थिंक से मुझे भी मिलनी चाहिए। ये बोल करके वो युवान को देख रहा होता है। वहीं निंगजी विंग के हाथों को झकझोर कर हिलाते हुए कहता है माँ आपको हमारी कसम, चलिए ना बाबा के साथ प्लीज, अगर आप नहीं जाएंगे ना तो हम हम कैसे रहेंगे, चलिए ना मुझे बाबा चाहिए। इतना बोलना हुआ ही था कि जो हमारा भांजी था वो विंग को मनाने के लिए जैसे ही आता है निंगजी का पैर ना उस व्हील चेयर पे लग जाते हैं और चढ़ जाता है और निंगजी ना लुढ़कते हुए खाई की तरफ गिरने लगता है, तो सारे भागते उसको बचाने के लिए। वांगजी भी सीधे व्हील चेयर से कूद गया था उसको पकड़ने के लिए और सीचेन वांगजी और युवान तीनों ने उसको पकड़ा हुआ था, मतलब तीनों अल्फा ने उसको पकड़ा हुआ था और विंग भी भागा था। फिर खींच कर उसको बाहर निकालते हैं वांगजी निंगजी को गोद में उसको लेकर के एकदम संभालते हुए कहता है ठीक हो बेटा, आप आपको लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आई, हीलर को बुलाओ, कोई हीलर को बुलाओ। एक भाग गया था हीलर को बुलाने के लिए, मतलब दो सैनिक सब, और वो उसको देख रहा होता है। निंगजी रोते रोते कहता है माँ पापा चलिए ना हम घर चलते हैं, मुझे पापा चाहिए, मुझे माँ भी चाहिए, चलिए ना। विंग अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है हम एक नहीं हो सकते, हम दोनों। अंग्रेजी कहता है पूरक है, पर पूरक ही मिलकर संपूर्ण करते हैं ना, चलो ना विंग प्लीज, चलो प्लीज।
और इतना बोल करके वो उसके बालों को ऐसे टच करने वाला होता है, विंग कुछ भी नहीं करता है। हीलर तब तक वहाँ आ गया था, उस बच्चे को चेक करता है, उसको थोड़ी सी चोटें वगैरह लगी थी तो कहती है कि इन्हें इलाज की ज़रूरत है, आप चलिए। तो सब लोग राज पैलेस आ गए हुए थे, विंग भी आ गया हुआ था क्योंकि वांगजी अपने बच्चे को गोदी से उतार ही नहीं रहा था। उसको पता था वो उतारेगा विंग लेके चला जाएगा, इसलिए वो उतार ही नहीं रहा था। फिर उसी के रूम में बच्चे को लाया जाता है, ना चाहते हुए भी विंग एक बार फिर वांगजी के कमरे में था। बच्चा को चेक करके बेड पे लिटा देता है एंड देन हीलर वहाँ से चले जाते। सब लोग वहाँ पे थे, युवान भी आ गया था और उसका छोटा सा भाई विवान भी सिजे भी आया हुआ था, सब थे वहाँ पे। तो वांगजी कहता है क मैं थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सबको ले जाइए, शाम को मिलते हैं। तो सीजन भी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो जियांगचिंग और उसको वो कहते हैं चलने के लिए, तो जियांगचिंग कहता नहीं, हम ईवान को लेके अभी के अभी यहाँ से चलेंगे, चलो विंग। तो विंग कहता हम। वो जैसे ही बच्चे को लेने जाने वाला होता है, वांगजी बीच में आ जाता और कहता है मैं अपने बच्चे को और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम चाहे खुश रहो या नाराज रहो, तुम्हें यहाँ रहना है, मतलब यही रहना है। और इतना बोल करके उसके हाथ को पकड़े हुए था। विंग कहता है हमें जाने दीजिए लैंड किंग, हमारे रास्ते अलग है। वांग जी से माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं मैं तुम्हें समझने में भूल कर दी, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग, बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर उसके हाथों को ऊपर अपना सर रख देता और कहता है इन 3 सालों में मैं कैसे जिया हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा बच्चा भी आएगा, पर ये बच्चा मेरा है, तुम मेरे हो। मैं इस फेक रिश्ते को सबके सामने अपनाने के लिए तैयार हूँ, मत जाओ विंग। मैं इतना बोलकर वो रोने लगता है तो विंग थोड़ा सा पिघल जाता है और कहता है ठीक है, पर आप मुझे रोकेंगे नहीं और किसी भी चीज़ को करने से मना नहीं करेंगे। वांगजी कहता है ठीक है। ना चाहते हुए भी जियांगचेन को भी रुकना पड़ता है और सीजन उसके लिए एक अलग से कमरे का व्यवस्था कर देता है, जिसमें हरम में क्यून्स रहती थी ना, उस तरह से वहाँ पे युवान के लिए 2 अलग कमरे, जहाँ पे अल्फा का कमरा होता था वहाँ भेज देता उसको, मतलब सबको अलग अलग सेटल्ड कमरे दे दिए गए थे। विंग और वांगजी और उसका बेटा अपने जिंगसी में थे। वांगजी अपने बच्चे को प्यार से देख रहा था और विंग से कहता है प्लीज़ मुझे बेड पर लिटा दोगे। विंग ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प कर रहा था, पता नहीं क्यों सुन रहा था, पर सुन रहा था। उसके बाहों को होल्ड करते हुए उसको बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर जैसे ही कंबल डालने को होता है, वांगजी उसके हाथ को खींचकर अपने ऊपर लाता है, देन दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? और इतना बोलकर अपने नोज को ना उसकी सेन ग्लैंड के पास ना रब करना स्टार्ट कर देता है। विंग को थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी, उसको मारने के लिए जैसे उसको ये करता है, वांगजी कस के चिल्ला पड़ता है, जिससे विंग कहता है आप ठीक है लैन की। और वांगजी ना नौटंकी कर रहा था, तो वो थोड़ा-सा और कराते हुए कहता, मुझे लग गई मेरे कपड़े खोल के देखो कहीं हड्डी तो नहीं टूट गया ना? विंग कहता क्या मतलब? फिर वो जल्दी-जल्दी से उसके सारे कपड़े, उसी के ऊपर बैठा हुआ है मतलब पैर पे आराम से, और उसके कपड़ों को खोल रहा है। वांगजी को हँसी भी आ रही थी, पर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ में उसकी सारी हरकतें देख रहा है वांगजी। जब उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं तो विंग उसके चेस्ट को ना ऐसे टच करके देख रहा था कि कहीं सच में लगी तो नहीं। वांगजी नौटंकी करते हुए कहता आउच, लेफ्ट लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट, राइट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है विंग, तो दवाई वहाँ वहाँ पे है। तो विंग कहता है हाँ मैं अभी आता हूँ। फिर वहाँ से वो तेल मालिश करने के लिए तेल लेके आता है, फिर उसके पूरे आगे टमी एरिया, चेस्ट एरिया सबको मालिश कर देता है और कहता है ठीक है। अब कहता है जब मालिश कर ही रहे हो तो थोड़ा पैर की भी कर दो। विंग कहता हाँ 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 मैं कर देता हूँ, पर पहले ये बताओ ही ठीक है? कहता नहीं दर्द हो रहा है, मुझे लगता है ना हीलर को। विंग कहता नहीं नहीं मैं मालिश करता हूँ ना, और इतना बोलकर उसका मालिश करना स्टार्ट कर देता है। हमारा निंजा आराम से सो रहा था, फिर विंग उसके दोनों पैरों की मसाज कर रहा था और वांगजी उसको अच्छा लग रहा था कि चलो ऐसे ना सही ऐसे ही सही, विंग उसके पास तो है, इसीलिए वो उसको टीज करते हुए कहता है वहाँ दवाई है मुझे खिला दोगे? वांगजी उस दवाई को खा लेता है। विंग जैसे ही ग्लास रख के जाने को होता है, वांगजी कहता है हाँ विंग। विंग कहता है आप क्या चाहिए? वांगजी फिर से उसको खींच के अपने बाहों में भर लेता है और वो अभी भी उसके ऊपर था और कहता है मुझे कुछ और भी चाहिए, और इतना बोलकर सीधे उसको लेके पलट जाता है। वांगजी कहता है आपके पैर? कहता है मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं नीचे से, पर मेरा पूरा बॉडी तो काम करता है ना। और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर लेता है एंड देन किस करने लगता है। विंग उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वांगजी उसको पूरा चाँप के पकड़े हुए था, छोड़ ही नहीं रहा था। थोड़ा देर उसको हैरेस करने के बाद उसको छोड़ देता और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे।
विंग कुछ भी नहीं बोलता और वैसे ही लेटा पड़ा था। वांग जी चुपचाप से उसके सीने पे सर रख देता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कब वो तीनों सो गए थे पता ही नहीं चला। रात के खाने के टाइम सीधे उसकी नींद खुलती है जब बाहर डोर पे दस्तक होती है। वांग जी कहता है, विंग कोई आया है। विंग पूरे आसिया को देखता है जो कि अंधेरा में डूबा हुआ था। वो जल्दी जल्दी से, उसे पता था कि कैंडल्स कहाँ होते हैं, वो जलाता है, पूरे घर को रोशन करता है और दरवाज़ा खोलता है जहाँ पे उसे बुलाया गया था कि खाने पे चलना है। फिर वो वांग जी को व्हीलचेयर पे बिठाता है। निंग जी अभी भी सो रहा था, इसलिए निंग जी को 2-4 कपड़े और पहना करके विंग गोद में लेता है। तो वांग जी कहता है, मुझे दे दो। विंग उसको गोद में देता है और वांग जी को लेकर के वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो वहाँ आता है जहाँ पे सारे लोग बैठ के खाना खाते थे। वहाँ वो बैठ जाता है जहाँ पे सीचन उससे कहता है, आह प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई के साथ रहो, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैंने उसके चेहरे पे हंसी देखी है और वो खुश है। सीचन की बात सुनकर के विंग कुछ भी नहीं बोलता है और जांग चेंग उसके बगल में बैठा हुआ था फ्यूरियस होकर के। फिर सभी लोग खाना खाते हैं तो वांग जी कहता है, का सब कुछ हो गया, मैं कल विंग से शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो उसकी बात सुनकर वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग मत जाओ, मुझे तुम्हें रोकने के लिए क्या करना है बताओ। आधा सोल मैंने तुम्हें अपनी दे दी और आधा मेरी नष्ट हो गई। बस मैं साधारण इंसान हूँ इसीलिए क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता है? विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो वांग जी को बस देख रहा होता है। वांग जी कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर वो खुद ही वहां से जाने लगता है। विंग बस उसको जाते हुए देख रहा था। सीजन भी कुछ नहीं कहते और वो वहां से चले जाते हैं। जंग जिंग कहता है, विंग चलो हो गया हमारा, हम अपने घर चलते हैं बाबा। तो विंग कहता है, हाँ चिंग, मुझे उससे प्यार है, मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज मैं अभी आता हूँ। और इतना बोल करके निंग जी को वो जंगजिंग के गोद में सौंप देता है और भागते हुए जाता है, कहता है, वांग जी जो कि खुद से ही व्हील चेयर पे जा रहा होता है, वो रुक जाता है और वापस से वहीं खड़ा था चुपचाप, पीछे भी पलट के नहीं देख रहा था। विंग भागते हुए आता और कहता है, मुझे मंजूर है, मुझे तुम्हारी फेक वाइफ बनने बोलो, दूसरी वाइफ बोलो, कुछ भी बोलो, गुलाम बनने बोलो, नौकर बनने बोलो, सब मंजूर है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ वांग जी। वांग जी स्माइल करने लगता है और उसे खींच कर अपने गले लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें अब फेक वाइफ बनने की जरूरत नहीं है, कल हम सच में शादी करने वाले हैं विंग, सच में। और इतना बोलकर वो दोनों रो रहे होते हैं। उसके भाई को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो सब, अंत भला तो सब भला। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले आते हैं। युवान और सिजे दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। लेन सीजन पहले उन दोनों को देखता है अच्छे से कंबल से टक वक कर करके और वो सीजन के कमरे में आते हैं जहाँ पे सीजन सोने की तैयारी कर रहा था और वो जाने को होता है। सीजन उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? मैं जानता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे ओमेगा बन जाओ। तो सीजन कहता है, आपके हरम में बहुत सारी हैं, फिर मैं क्यों? तो सीजन एक ही डायलॉग चीपते हुए कहते हैं, हर मर्द अपनी पसंदीदा औरत के साथ में खुश होता है, उसी तरीके से मैं अपनी पसंदीदा मर्द के साथ में खुश हूँ, अपने ओमेगा के साथ में खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ। बस बात खत्म, कल हम भी शादी कर रहे हैं। इतना बोल करके वो उसके फोरहेड पे किस करता है, देन वहां से चला आता है। जैंग चिंग लाइक, ये क्या था, मुझसे पूछा नहीं, बस मुझे बता के चले गए। और वो फ्यूरियस हो रहा था, एंग्री बर्ड। कल के दिन इधर विंग रेडी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जियांग रेडी नहीं हो रहा था। सिचन रेडी होकर के आते हैं और खुद उसके कपड़े को लेके आए हुए थे। तो जियांग कहता है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। सिचन कुछ भी नहीं बोलते हैं और जियांग के सारे कपड़ों को खोलने लगते हैं। तो जियांग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? सिचन अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था और उसके हाथों को पीछे करके उसके कपड़ों को खोल करके जो लाया था वो सब पहनाने लगता है। टेबल पे लाके बिठा करके उसे खुद से रेडी करता है, उसके चेहरे पे वेल डालकर उसके हाथों को बांध करके और वो बाहर लेके आ जाता है। अब यहाँ पे 4 ब्राइड की एंट्री हो रही थी, सब कुछ रेडी था, पहले ही इन लोगों ने कर दिया हुआ था सीचन ने। सीचन और जियांगजिंग एक साथ आ रहे थे। मांगजी व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था और विंग आ रहा था। वो चारों आते हैं और वहाँ पे जितने भी एल्डर एंसेस्टर थे वो सब उन लोगों के मैरिज करवाते हैं। पहले वो हेवन अर्थ को बो करते हैं, जितने भी वहाँ पे एल्डर्स थे उनको बो करते हैं, एक दूसरे को बो डाउन करते हैं। फिर वाइन का कप दिया जाता है, प्याला, छोटा छोटा जो चाइनीज का होता था वो, और एक दूसरे को इंटरवाइन करते हुए वो चारों पीते हैं
उसके बाद सबको ग्रीट करते हुए उन्हें वेडिंग चैम्बर में भेजा जाता है। निंगजी को विंग रोने लगा था तो विंग गोद में ले लेता है और उसको लेके वो आ जाता है। तो युवान कहता है हम इसे रख लेंगे। इस पे विंग कहता है थोड़ी देर के लिए मुझे दो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। इतना बोलकर वो अंदर आता है जहाँ पे वांग जी और निंगजी दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके बाद निंगजी खिलते खिलते सो जाता है तो विंग उन युवान को संदेशा भिजवा देता है कि निंगजी सो गया है। उसके सो जाने के बाद विंग वांग जी को देख रहा होता है और वांग जी विंग को देख रहा होता है। वांग जी कहता है माना कि मैं चल नहीं सकता, पर मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ विंग, क्या मेरी मदद करोगे? विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी कहता है मैं बेड पे जाना चाहता हूँ, अपने बेड पे, अपने बेडरूम में। तो विंग उसको आराम से उस कुर्सी से उठा करके बेड पे बिठा देता है। फिर वांग जी उसके हाथों को होल्ड करके अपने सीने पे रखते हुए अपने कपड़े के अंदर करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ विंग, प्लीज़। विंग कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सब कुछ समझने के लिए। इसे वांग जी कहता है हम इसके बाद सोचे। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वांग जी और विंग के बीच में वो सभी चीज़ें हॉट नॉट। निंग जी आराम से सो रहा था बगल में और यहाँ पे विंग वांग जी की हेल्प कर रहा था, सब कुछ कर रहा था और उन लोगों का वो वेडिंग नाइट ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। कल के दिन चारों जोड़े वापस से एंसेस्टर हॉल में आते हैं और अपने सभी एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने नए मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जो हमारा सीजन था वो राजा बन गया था। मिस फुरन मतलब की वेंजिंग थी नहीं, तो जियांगजिंग ही हरम के काम देखता था। उसके बेटे को भी स्वर्ड्स प्रैक्टिस और जो वहाँ की जो शिक्षा वगैरह थी वो सब लेने में उन लोगों को लगा दिया गया था। तो उन लोगों की लाइफ ऐसे चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ निंगजी धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और विंग वांग जी की सेवा करता था, उसके पैरों की मसाज करता था, उसे चलाने में मदद करता था और धीरे धीरे करके विंग ना वांग जी को चलने लायक बना दिया हुआ था। धीरे धीरे करके वो चल रहा था सहारा ले ले करके, लेकिन वो ठीक हो रहा था धीरे धीरे करके। विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग जी के पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो व्हील चेयर पे चलता है। उसकी गोल्डन कोड खत्म हो चुकी है आधी, जो कि आधी विंग के पास थी। बस उसे अब अच्छा लग रहा था कि वो अपने अल्फा के साथ में है। वांग जी को अभी भी गार्डन में वो विंग घुमा रहा था व्हील चेयर पे बिठा करके, जहाँ पे निंग जी शिजे के साथ में खेल रहा होता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहता है हाँ विंग। विंग कहता है तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें अफसोस है कि तुम एक साधारण। विंग उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है नहीं, आपने मुझे बचाने के लिए अपना आधा गोल्डन कोड दिया, हाँ इतना खूबसूरत बच्चा भी। अगर आप नहीं आते और अगर मैं आपकी फेक वाइफ नहीं बनती तो मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं सीख पाती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ हार्श था, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अल्फ़ा। अंगजी और विंग एक दूसरे के सर के साथ इंटरवाइन करते हुए कहते हैं हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, दूर तलक जाएंगे और अब इस दूरियों को बढ़ाते जाएंगे, सब कुछ करेंगे वो सब कुछ जो हमें करना चाहिए, है ना विंग? विंग कहता है लंबा सफ़र है, सुहाना सफ़र होगा, हम आप और हमारा बेटा। इतना बोलकर वांग जी के लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता है विंग और कहता है चलिए हम चलते हैं। और इतना बोलकर वो सनसेट को देखने के लिए थोड़ी ऊंची जगह पे चला जाता है, जहाँ पे निंगजी भाग करके आ गया था और वांग जी के गोद में चढ़ते हुए कहता है बाबा हम हमेशा साथ रहेंगे ना। इस पे वांग जी कहता है हम हमेशा साथ रहेंगे। और वांग जी विंग के हाथों को पकड़ा हुआ था और वो सब सनसेट का मजा ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीचन वो भी अपने बाहर के गार्डन एरिया था वहाँ पे खड़े होकर के सब कुछ देख रहे थे और जियांगजिंग उसके लिए चाय लेके आया था। वहाँ पे सिजी भाग कर आता और कहता है मम्मा मुझे गोद में लीजिए। और वो उसे गोद में लिए हुए था और विवान वहाँ आके कहता है माँ मैं शिक्षा के लिए याओ संप्रदाय जाना चाहता हूँ। तो हाँ सिचन कहते हैं ये तो अच्छी बात है, वहाँ जाना और हमारे कुल का नाम रोशन करना युवान। तो वो कहता है जी पिताश्री। इस पे वांग सीजन इतना खुश हो गए थे कि युवान को गले लगा लेते और कहते हैं इस डूबते सूरज की तरह हमारे जीवन में भी नया सवेरा आ गया है और हम बहुत खुश हैं। इतना बोलकर वो चारों डूबते हुए सनसेट का मजा ले रहे थे और इधर ये तीनों। इसी के साथ ये खूबसूरत सा फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ न्यू जर्नी पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।